सांसद के रूप में साक्षी जी महाराज जैसे एक क्रांतिकारी सांसद मिले हैं। जब कुछ बोल देते हैं तो वह बोलने वाली बात पूरे देश में गूंजने लगती है। मालूम है ना आप लोगों को? तो ऐसे डॉक्टर साक्षी जी महाराज को 2014 में आपने रिकॉर्ड वोटों से जिताया। सपा बसपा के गठबंधन के बाद भी बहुत बड़े रिकॉर्ड से जिताया, लेकिन 2024 का चुनाव उससे भी बड़ा रिकॉर्ड बनाने का, या कहिए जो पीछे आपने रिकॉर्ड बनाया वह रिकॉर्ड तोड़ने का आपके पास मौका है। ऐसे मैं आप सब से अपील करते हुए आप सब कार्यकर्ताओं को आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं। हमारे जिले के अध्यक्ष छोटे भाई जो लगातार संगठन गढ़े चलो सुपथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का, कार्यकर्ताओं का, पार्टी का, सबके लिए काम किए चलो वाले भाव से लगे रहते हैं। ऐसे अवधेश कटियार जी हमारे बहुत ही लोकप्रिय जनप्रिय विधायक, उन्होंने कहा पहली बार भाजपा जीती, लेकिन हमारे अनिल सिंह जी पिछली बार जब बसपा से जीते थे तो एक भी दिन बसपा की बात नहीं किए थे, हर दिन सदन में भाजपा की ही बात किए थे। हमारे जिला पंचायत की सम्मानित अध्यक्ष और जिले की प्रथम नागरिक आदरणीय शकुन सिंह जी, जो आज के इस कार्यक्रम में आप सब कार्यकर्ताओं के बीच मौजूद हैं, जो बहुत लंबे समय तक देवरिया व हरदोई में अध्यक्ष के नाते जिम्मेदारी निभाए, लोकसभा भी जिताए, विधानसभा जिताए, अब प्रभारी के रूप में काम देख रहे श्री सौरभ मिश्रा जी, हमारे लोकसभा के संयोजक श्रीमान भगवती प्रसाद रावत जी, मैं बाकी सभी सम्मानित लोगों का नाम लेता जा रहा हूं, पदनाम नहीं लेता हूं जिससे समय थोड़ा सा बचेगा। ऐसे सम्मानित अनुराग अवस्थी जी, डॉक्टर रजनीश वर्मा जी, श्री मनीष जायसवाल जी, श्री शशांक शेखर सिंह जी, श्री दीपक शुक्ला जी, श्री अरुण प्रताप सिंह जी, हमारे देखिए मंडल अध्यक्षों का तो हमारे मंडल अध्यक्ष गण है, श्री दीपक शुक्ल, ये हमारे अरुण प्रताप सिंह जी, राजन दीक्षित जी, सर्वेश गुप्ता जी, शुभम श्रीवास्तव जी और महेश रावत जी, और हमारे प्रवासी कार्यकर्ताओं में नवीन सिंह जी, संदीप शुक्ला जी, गंगा प्रसाद वर्मा जी, प्रवीण गुप्ता जी, हमारे ब्लॉक प्रमुखगण श्रीमान आनंद गुप्ता जी, दिलीप दीक्षित जी, सतीश चौधरी जी, विवेक सेठ जी, हमारे चेयरमैन हैं मोरावा के जिले के महामंत्री नूतन सिंह जी, दिव्यांशु चौधरी जी, और सम्मानित मंच और मंच के सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के मालिक, बूथ का जो अध्यक्ष होता है, जो शक्ति केंद्र का संयोजक होता है, जो मंडल की टीम के कार्यकर्ता होते हैं, वही भारतीय जनता पार्टी के असली मालिक हैं, वही पार्टी को आगे बढ़ाने वाले हैं, वही पार्टी को शून्य से शिखर तक लेकर के आए हैं और आगे इसको लेकर के जाएंगे। ऐसे मेरे सभी बूथ और उसके ऊपर के कार्यकर्ता मित्रों, और यहाँ पर उपस्थित हमारी मातृशक्ति भी, महिला मोर्चा की और सभी मोर्चों के हमारे सभी पदाधिकारीगण, मेरे पत्रकार मित्र, देर से बैठे हो, लंबी बात तो नहीं करूंगा लेकिन कुछ बात तो जरूर करूंगा। 2024 का लोकसभा चुनाव, यह चुनाव उन्नाव को 5 साल आगे नहीं ले जाएगा, उत्तर प्रदेश को 5 साल आगे नहीं ले जाएगा, हिंदुस्तान को 5 साल आगे नहीं ले जाएगा, बल्कि 100 साल आगे ले जाएगा। ऐसा विश्वास करके इस चुनाव में आप सब कार्यकर्ताओं को आह्वान करता हूं। 2024 का चुनाव विकसित भारत की गारंटी वाला चुनाव है। अभी 2022 में आप विधानसभा का चुनाव लड़े हो, 2024 में आपको लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए फिर चुनाव के मैदान में डटना पड़ रहा है। इस देश में एक साथ चुनाव हो, एक देश, एक वोटर लिस्ट और एक चुनाव, 5 साल, फिर चुनाव से फुर्सत, फिर विकास और विकास और विकास और विकास, गरीब का विकास, किसान का विकास, महिलाओं का सशक्तिकरण, नौजवानों का उज्जवल भविष्य। इस रास्ते पर चलने के लिए या 2024 के लोकसभा चुनाव की लड़ाई आपको लड़ना। बहुत बड़े बड़े काम हो गए। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी का देश से वादा था
जब 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश से निवेदन किया कि हमें 272 प्लस सांसद दीजिए। आपने उन्नाव के सांसद को उसमें जोड़ करके 283 सांसद कमल के फूल पर जिता करके भेजने का काम किया। 5 साल शानदार ढंग से सरकार चलाने के बाद 2019 का लोकसभा चुनाव आया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा मुझे अब की बार 300 पार चाहिए। आपने 303 सांसद कमल के फूल वाले जिता करके देने का काम किया। अभिनंदन है, वंदन करता हूं। 2014 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 40 विधायकों वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी। लेकिन जब 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ, मेरे कार्यकर्ता मित्रों, मैं आपका वंदन अभिनंदन करता हूं कि आपने 40 विधायकों वाली पार्टी को 325 विधायकों वाली पार्टी बना दिया। उत्तर प्रदेश से सपा बसपा का सफाया कर दिया। 2022 का भी विधानसभा चुनाव आया। बड़े अहंकारपूर्ण दावे किए जा रहे थे, लेकिन धन्य है मेरे कार्यकर्ता मित्रों, आपने उत्तर प्रदेश में 400 पार का जो अहंकार समाजवादी पार्टी के मुखिया कर रहे थे, उनके अहंकार को चकनाचूर कर दिया। फिर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का काम किया। 2024 का यह लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है। मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं और विपक्ष वाले भी जानते हैं कि 2024 का चुनाव वो हार चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव 400 पार करके जीत चुकी है। मेरा बूथ सबसे मजबूत, बूथ जीता, चुनाव जीता, बूथ जीता, लोकसभा जीता, बूथ जीता, देश जीता। माहौल बहुत अच्छा है। फिर भी मैं अपने कार्यकर्ता से यही कहूंगा कि हमें अति आत्मविश्वास का शिकार नहीं होना। 2024 का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है। हम जानते हैं कि आप 5 लाख से अधिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। सर्वे की रिपोर्ट भी मेरे पास है जो आपने लक्ष्य रखा है। लेकिन इसके बाद भी मैं आप सबसे कह रहा हूं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब भारतीय जनता पार्टी का भी राष्ट्रीय महाधिवेशन दिल्ली में हुआ, वहां उन्होंने सभी बूथ के टीम के कार्यकर्ताओं को, बूथ अध्यक्ष को, पन्ना प्रमुख को, शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं को, मंडल के कार्यकर्ताओं को, मोर्चा और प्रकोष्ठों के कार्यकर्ताओं को, एक एक कार्यकर्ता से अपील किया। इस बार एक लक्ष्य निर्धारित करना है और मैं जानता हूं आप हनुमान जी की तरह शक्तिशाली कार्यकर्ता हो। जो लक्ष्य तय कर लोगे तो फिर लक्ष्य ना ओझल होने पाए। कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी निश्चित तौर से। यह विश्वास रख करके आपको आगे बढ़ना है। एक बूथ पर 370 वोट जितना पिछली बार मिला है उसमें बढ़ाना है। बढ़ा पाओगे? जो लोग बढ़ा पाएंगे जरा हाथ बढ़ा बताओ मुझे जरा। सब लोग बढ़ा लोगे? अभिनंदन है आपका। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 की दीवार ढाई है। ये हर मतदाता तक खबर पहुंचाने का काम आपको करना है। 370 नहीं हटती तो जम्मू कश्मीर से आतंकवाद भी समाप्त नहीं होता। जब तक 370 थी तब तक आतंकवाद था। जब 370 हट गई तो आतंकवाद भी समाप्त हो गया। और वहां पहले लाल चौक पर, श्रीनगर का लाल चौक, पहले वहां अगर तिरंगा फहराना होता था तो संगीनों के साए में कोई हमारा 1-2 नेता पहुंच पाता था। जैसे आजादी के अमृत काल में आप सब लोगों ने हर घर तिरंगा फहराया था, याद है? जो लोग फहराए थे हाथ उठाएं। जैसे उन्नाव में हर घर तिरंगा फहराया, वैसे जम्मू कश्मीर में भी हर घर तिरंगा फहराया गया था 370 हटने के कारण। तो हमें हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना चाहिए। मेरे यहाँ ग्राम प्रधानगण भी आए हैं, क्षेत्र पंचायत के सदस्यगण भी आए हैं और जनप्रतिनिधि भी आए हैं। मैं सबसे अपील करता हूं कि हर बूथ पर 370 वोट और बढ़ाने का लक्ष्य लेकर के आज यहां से संकल्प लेकर के जाइएगा। यह मेरी आपसे अपील।
अभी विपक्ष वाले कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी 400 पार क्यों चाहती। तो भारतीय जनता पार्टी और हमारा गठबंधन 400 पार इसलिए चाहता है कि हम पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी तिरंगा फहरा दें। हम 400 पार इसलिए चाहते हैं कि इस देश में सबके लिए एक कानून आज सामान्य नागरिक संहिता लागू हो जाए। हम 400 पार इसलिए चाहते हैं कि गरीब आदमी गरीबी के दलदल से बाहर निकल करके वह भी अमीरी के सुख की ओर आगे बढ़ सके, इसके लिए काम करना चाहिए। हमारा अन्नदाता किसान, हम 400 पार इसलिए चाहते हैं कि हमारा किसान कर्ज लेने वाला नहीं बल्कि उसकी इतनी आमदनी बढ़ाएंगे कि वो कर्ज देने लायक बन जाए। हमारी माताएं बहनें जिनके समूह की ताकत आप सब गांव गांव में जानते हो, हम 400 पार इसलिए चाहते हैं कि हमारी मातृशक्ति, हमारी बेटियां, हमारी बहनें अभी रिक्शा भी चलाती हैं और हवाई जहाज भी चलाती हैं, नागरिकों की सुरक्षा भी करती है, सीमा की रक्षा भी करती है। वह परिवार भी बढ़िया से चलाती थी और आपके सांसद जी की मौजूदगी में नए संसद भवन में नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 यानी कानून बन गया है। जैसे परिवार चलाया जैसे वैसे ही अब देश और प्रदेश चलाने के लिए 33% आरक्षण मातृशक्ति को मिल गया और उसे लागू करने के लिए हमें 400 पार चाहिए। गांव गांव में, नगर नगर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन बताइए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा सबको? सब लोग हाथ उठा के बताओ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? या आगे 5 साल तक मिलता रहे, इसके लिए भी हमें 400 पार चाहिए। 400 पार। टुकड़े टुकड़े गैंग को भारत माता की जय बोलना है, भारत में रह करके ऐसा सबक सिखाने के लिए, उनको सही रास्ते पे लाने के लिए भी हमें 400 पार चाहिए। कांग्रेस मुक्त भारत देश, सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश, इसलिए हमें 400 पार चाहिए। भ्रष्टाचार कैंसर से भी अधिक खतरनाक रोग है, बताइए खत्म होना चाहिए कि नहीं खत्म होना चाहिए? भ्रष्टाचार रूपी कैंसर को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए मोदी जी से अच्छा कोई डॉक्टर हो सकता है क्या? इसलिए हमें 400 पार चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं न खाऊंगा, याद है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिसने भी खाया है एक एक पाई वसूल करके देश की और गरीब की भलाई में खर्च कर दूंगा। इसके लिए 400 पार चाहिए। महिला सशक्ति 3 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाने के लिए 400 पार चाहिए। उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 20 लाख हमारी समूह की दीदियां हैं। देश में 10 करोड़ से अधिक हमारी दीदियां हैं और उन दीदियों को लखपति दीदी बनाने के लिए हमें 400 पार चाहिए। जैसे चंद्रमा पर तिरंगा फहरा करके शिव शक्ति का नामकरण देने का काम किया, ऐसे हर ग्रह में भारत के हमारे जो वैज्ञानिक हैं वहां भारत के यान को भेज सके, इसके लिए हमें 400 पार चाहिए। मेरे साथियों, बहुत सारे विषय हैं, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। आप सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है खुशहाली लाई। ये कमल का फूल सुशासन की गारंटी है, ये मोदी जी की गारंटी। अभी हमारे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके प्रधानमंत्री आवास बन गए होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका और बनना है कि नहीं? ऐसे लोग हैं। मैं आपको आदरणीय यहाँ पे हमारे सांसद जी, विधायक जी, हमारे अध्यक्ष जी सबकी मौजूदगी में मैं कह रहा हूं, 3 करोड़ और अभी हम 4 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास बनाए हैं। 400 पार इसलिए चाहिए कि हमें 3 करोड़ से अधिक और गरीबों के प्रधानमंत्री आवास बनाने का काम करना। हमें इस देश के अंदर 1 करोड़ सूर्य घर, अब आप सूर्य घर क्या है? जो आपका घर है उसी घर में सोलर के माध्यम से सूर्य भगवान के आशीर्वाद से बिजली पैदा करने की मशीन लगा दिया जाएगा।
और उससे आपके घर में तो बिजली फ्री में जलेगी ही जलेगी, और जो ज्यादा बिजली पैदा होगी वो सरकार खरीद लेगी। 15,000 से लेकर 18,000 साल में गरीबों के खाते में पहुंचे, इसके लिए हमें 400 पार चाहिए। अनेक ऐसे काम हैं। आप सबने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से देश में सरकार चलते हुए देखा है। जो बजट पढ़ते होंगे, देखे होंगे टीवी में, उन्होंने सुना होगा देश के वित्त मंत्री जी ने कहा है 52 करोड़ से अधिक देश में जनधन के खाते खोले गए और उन खातों के माध्यम से 34 लाख करोड़ रुपया अलग अलग योजनाओं में लोगों के खाते में भेजा गया। जब कांग्रेस की सरकार थी, कहती थी कि हम 1 रुपए दिल्ली से भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है, लेकिन जब 56 इंच के सीने वाले की सरकार थी तो 34 लाख करोड़ भेजा, पूरा 34 लाख करोड़ रुपया लोगों के खाते में पहुंचा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आप सबको आती होगी, जो किसान होंगे, 2000 आती है, 3 किस्त आती है साल भर में, पूरा 2000 मिलता है कि 15% मिलता है? पूरा मिलता है। 34 लाख करोड़ रुपया जो मोदी जी ने भेजा है, अगर सपा बसपा कांग्रेस वालों की सरकार होती तो देश के लोगों को मिलता 5 लाख करोड़ रुपया, और 29 लाख करोड़ रुपया ये लूट करके खा जाते। जब माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते मैं पूरा हिसाब दूंगा तो मोदी विरोधी गैंग खड़ा कर लेते हैं, इंडी गठबंधन बना लेते हैं। इसलिए 2024 के चुनाव में मैं इन विरोधियों को कहना चाहता हूं कि चाहे तुम भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए परिवारों का जितना बड़ा गठबंधन बना लो, लेकिन जनता आपका साथ छोड़ चुकी है। कांग्रेस सपा बसपा को छोड़ चुकी है। उत्तर प्रदेश में इस बार सपा बसपा कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन के साथी जीत रहे हैं। आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। आपके भी कोई परिचित होंगे, पता करिएगा। 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड वोटों से जीतने जा रही है, और विपक्षी प्रत्याशी अपनी जमानत बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। यहां वाले प्रत्याशी कौन है मुझे मालूम नहीं है। सपा का है कि कांग्रेस का है? कांग्रेस वाली। अच्छा बताओ, चाहे जो सपा तो सपा है, सपा तो पहले ही समाजवादी पार्टी हो गई है, मैं उसको कहता हूं, लेकिन सपा हो चाहे बसपा हो चाहे कांग्रेस हो, आप बताइए वो जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं कि लड़ने के लिए लड़ रहे हैं? अपनी जमानत बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग, ये ध्यान रखना। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमें अतिआत्म विश्वास में नहीं पड़ना है। आज से अपने बूथ पर जाइए, अपने पन्ना प्रमुख जितने भी साथी हैं उनको बताइए, हर मतदाता से संपर्क करें। अभी विधायक की 1.5 लाख पार की बात कर रहे थे कि इस विधानसभा में 1.5 लाख कर लोगे पार? तो अगर पूर्वा से अगर कोई और मुकाबला करने लगा तो फिर तो 5 लाख नहीं, फिर 9 लाख पार हो जाएगा। यहाँ 6 विधानसभा है, कुछ असंभव नहीं है। जनता हमारे साथ है, हमने सबका साथ सबका विकास किया है। कोई भेदभाव किसी योजना में किया जाता है क्या? कोई अगड़ी जाति का है कि पिछड़ी जाति का है कि अनुसूचित जाति का है, हिंदू है मुसलमान है, इस रूप में हम लोग भेदभाव करते हैं क्या किसी योजना में? जब सपा की सरकार थी बिजली आती थी, भाजपा की सरकार सपा थी बिजली आती नहीं थी, भाजपा है बिजली जाती नहीं। अंतर आया है कि नहीं आया है? पहले ट्रांसफार्मर जल जाए तो बिना रिश्वत दिए लगता नहीं था, अब ट्रांसफार्मर जल जाए और सूचना बिजली विभाग को पहुंच जाए तो किसी को एक चमन्नी खर्चा नहीं करना पड़ता, ट्रांसफार्मर उतार करके जला हुआ ले जाते हैं और नया ट्रांसफार्मर लगा करके जाते हैं। 2017 से पहले उन्नाव की सड़कें कैसी थी याद है कि भूल गए सब आप? 2017 से पहले सड़क के नाम पर गड्ढे थे और आज सड़कों का जाल बिछ गया है। अब तो लखनऊ और कानपुर एक्सप्रेस वे बन रहा है।
आप मुझे तो कह रहे थे एनएचआई वाले कि हम 40 मिनट में आपको कानपुर से लखनऊ पहुंचा देंगे। हाईवे बन रहे हैं, राजमार्ग बन रहे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं। हमारी सरकार का हमारी पार्टी का वादा है संकल्प पत्र के माध्यम से कि जल मार्ग हो, चाहे थल मार्ग हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे आकाश मार्ग हो। अभी मैं आकाश मार्ग से आया हूं, लेकिन आने वाले समय में जब 40 मिनट में लखनऊ से उन्नाव पहुंचा जाएगा तब तो सड़क मार्ग से आने का आनंद लिया जाएगा। अभी तो कई जगह जाना होता है, दूर दूर तक जाना होता है, इसे हेलीकॉप्टर और जहाज का उपयोग किया जाता है। लेकिन आप सब कार्यकर्ताओं के ऊपर यह 2024 का ऐतिहासिक उत्तरदायित्व। समाजवादी पार्टी वाले बड़े बौखलाए हुए, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को कांग्रेस के और तमाम भाजपा विरोधी दलों के नेता रोज अब शब्दों का प्रयोग करते हैं, वैसे आजकल सपा वाले बहुत गाली गलौज करने लगे। कर रहे हैं, सुना है कि नहीं सुना है आपने? लेकिन हमें इनकी गाली का जवाब गाली से नहीं देना है, हमें इनकी गाली का जवाब कमल का बटन दबा करके देना है। कमल का बटन दबा करके देना है या संकल्प लेकर के यहां से जाना। अभी हमें उन्नाव का बहुत विकास करना है और विकास के लिए लक्ष्मी जी की जरूरत है, और लक्ष्मी जी हाथी और साइकिल पर बैठ करके नहीं आएंगी, वो कमल के फूल पर बैठ करके आएंगी। इसलिए कमल का फूल खिलाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाने के लिए विश्व के सबसे बड़े मंच संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य बनाने के लिए, भारत को 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए 370 हर बूथ पर अतिरिक्त कमल, जो 2014 और 19 में जितने कमल खिलाए हो, 17-22 में जितने खिलाए हो, उसमें 370 और खिलाना है। यह ध्यान करके जाना, ये नहीं कि 370 हमने बढ़ा दिया, जितना पिछली बार मिला है उसमें 370 बढ़ाइए, या संकल्प लेकर के जाइए। कुछ असंभव नहीं, सब वोट देना चाहते भाजपा को। भारतीय जनता पार्टी का आज कोई विरोधी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी भी किसी की विरोधी नहीं है। इसलिए हम सबका साथ, सबका विकास, इसलिए सबका आशीर्वाद हम अपने प्रत्याशी साक्षी जी महाराज के लिए और अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए मांगने के लिए आप सबको माध्यम बनाते हैं। आप सबके पास जाकर के वोट मांगने जरूर जाना, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं वो कहते भाजपा वाले हमारे पास वोट मांगने नहीं आते। हम कई बार इसलिए नहीं जाते हैं कि अरे ये तो भाजपा वाला नहीं, ये तो फला पार्टी वाला है। अरे अब सब कांग्रेस मुक्त भारत देश, सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाना है तो सबके पास जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? अभी मुझे जिलाध्यक्ष जी बता रहे थे कि यहाँ 3000 के लगभग सपा बसपा कांग्रेस के लोग भाजपा में आ चुके हैं। सही है जी बात? मैंने कहा जरा उधर के प्रत्याशियों को भी मत लेना कि उनका कोई लड़ने वाला न रह जाए। अभी अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ महाराज जी, अभी अरुणाचल में विधानसभा का चुनाव भी हो रहा है लोकसभा के साथ, और वहां 10 विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिला, वहां भाजपा के 10 विधायक निर्विरोध चुनाव जीत गए। कांग्रेस मुक्त भारत की शुरुआत हो गई और ये सपा के साइकिल वाले बहुत इस समय गुस्से में हैं। उनको पता हो गया है कि हम हार रहे हैं तो वो हमले पर हमले कर रहे हैं। लेकिन आपको याद दिला रहा हूं, बताइए जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उस समय एक नारा लगता था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। बताओ सही है कि गलत है? दोनों हाथ उठा बताओ सही है कि गलत है? एक और नारा लगता था, सपाइयों का नारा, खाली प्लाट हमारा। ये भी सही है? अब मैंने समाजवादी पार्टी को जब कहा कि समाजवादी पार्टी कोई पार्टी नहीं है, ये अपराधियों को, माफियाओं को, गुंडों को, दंगाइयों को पैदा करने की फैक्ट्री है, तो मेरे ऊपर बड़ा गुस्सा हो गए। केशव प्रसाद हमारी पार्टी के बारे में ऐसा कहते हैं। आप बताओ अगर सपा बसपा कांग्रेस जैसी पार्टियां नहीं होती तो इस देश में भ्रष्टाचार होता क्या? यहां उत्तर प्रदेश में दंगा होता क्या? किसी की जमीन मकान दुकान कब्जा होते क्या? किसी की दिन दहाड़े हत्या, विधायक तक की हत्या हो जाती थी, हत्या होती क्या? लेकिन अगर उनके शासन काल में जो कमियां थी उसको याद दिला दो तो उनको लगता है जैसे मिर्ची लग गई। आप बताइए भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जब से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है,
अब गुंडागर्दी है क्या? किसी की जमीन पर कोई कब्जा कर रहा है क्या? आप सब कार्यकर्ता हो, जैसा अभी हमारे अवधेश जी ने कहा, मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं। उस समय मुझे याद में आया था उन्नाव, तो मैंने कहा था कि जब भाजपा की सरकार बनेगी तो गुंडागर्दी नहीं रहेगी, अमन चैन का शासन होगा, जेल के अंदर गुंडे अपराधी माफिया होंगे, इतना सख्त प्रशासन होगा। और वह दिन आज आपको दिखाई पड़ रहा। आज हमारे सामने केवल एक दायित्व है, एक संकल्प है, एक लक्ष्य है। हम चाहते हैं हर गरीब के घर में खुशहाली पहुंचे, चाहते कि नहीं चाहते? हर गरीब आदमी भी अमीर हो, हर माता बहन का सशक्तिकरण हो। तो इसके लिए मैं यही बात कहा करता हूं कि घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे, तुम कमल का बटन। जो आपका काम है वो आप काम करने के लिए आगे बढ़िए। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं, उन्नाव और लखनऊ दूर नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य पहले कार्यकर्ता है, बाद में उप मुख्यमंत्री है, ध्यान रखना। कोई भी कार्यकर्ता जो भी वादा करके कहीं का जनता से आएगा, उस वादे को पूरा करने की गारंटी, ये मोदी जी ने कहा है, मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी की भी गारंटी है। हम सब मोदी जी को अपना आदर्श मानते हैं और हमारे आदर्श माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अगर ये कहा है तो मैं भी अपने कार्यकर्ताओं को अपनी ओर से और मंच की ओर से ये भरोसा दिलाता हूं, आप भी जो वादा करके आओगे, जो वादा ऐसा हो तो जायज वादा हो, जनहित का वादा हो, गरीब हित का वादा हो और महिलाओं के सशक्तिकरण का वादा हो, जो भी जन कल्याण के वादे करके आओगे उसे पूरा करेंगे, ये आपको गारंटी दे करके जा रहे हैं। 2024 की इस लोकसभा चुनाव में यहां मतदान कब है? 13 मई से, और आज हम 19 अप्रैल को खड़े। 1 महीने से कम का समय बचा। 1 महीने से कम के समय में आप ही अपने बूथ के नरेंद्र मोदी जी हो, यानी आप ही अपने बूथ के प्रधानमंत्री हो, अपने बूथ के मुख्यमंत्री हो, अपने बूथ के प्रदेश अध्यक्ष हो, अपने बूथ के क्षेत्र अध्यक्ष हो, अपने बूथ के जिला अध्यक्ष हो, अपने बूथ के उप मुख्यमंत्री भी आप हो, अपने बूथ के सांसद और विधायक भी आप हो। इस विश्वास के साथ जाना, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। आप सब अपने अपने बूथ पर पार्टी का सर ऊंचा कर देना, आपका सर कभी झुकने नहीं देंगे, ये वादा करके जा रहे हैं। आप सब कार्यकर्ताओं ने बड़े ध्यान से, बहुत देर से आकर के पूरी बातें सुनी। मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए, भाषण बहुत लंबा दिया जा सकता है, बहुत देर तक दिया जा सकता है, लेकिन लंबा भाषण करने की जगह में काम पर ध्यान देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड वोटों से उन्नाव लोकसभा जिता करके साक्षी जी महाराज को यहां से देश में जो रिकॉर्ड बनेंगी, अभी उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड बता रहे थे साक्षी जी महाराज, लेकिन आप सबको ये कहना चाहता हूं, देश में जो रिकॉर्ड बने वो रिकॉर्ड वोटों से जीतने वाली सीटों में उन्नाव का भी नाम होना चाहिए, क्योंकि यह धरती साधारण धरती नहीं है। इस धरती, यह महापुरुषों की धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है और ये गंगा मैया के पावन तट पर बसी हुई धरती है। ये लक्ष्मणपुरी के निकट वाली धरती है, यह विकास के नए द्वार खोलने वाली धरती है। इसलिए आप सब कार्यकर्ता पूरी ताकत से लगे, अपने अपने बूथ पे कमल खिलाएं। इतना ही निवेदन करके देता हूं अपनी वाणी को विराम। जरा दोनों हाथ उठा करके बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए